वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और धमाकेदार एंट्री, जी हाँ, लास्ट टाइम जो टिप्स आपके एग्जाम के बेस पे कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर को टैकल किया जाए। पेपर को तो फोड़ना ही है, लेकिन किस तरीके से, किस प्लानिंग से फोड़ा जाए कि अगर थोड़ी गड़बड़ी भी हो रही हो तो उसको भी मैनेज कर लिया जाए। गाड़ी का असली ड्राइवर वही होता है, ये नहीं कि हर बार खतरों का खिलाड़ी बने, लेकिन जब मुसीबत आए और वहां से उस गाड़ी को निकाल ले जाए, वही चीज हमें देखनी है। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म है कि फिजिक्स, मैथ्स या इंग्लिश का अगर पेपर आपका चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक जगह तो टेस्ट होगा कि खतरों का कितना बड़ा खिलाड़ी है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे दो क्वेश्चन हो, तो उन क्वेश्चनों से कैसे निपटना है। और निपटने का मतलब ये नहीं कि चिपटी जाओ, उसके पकड़ के बैठ गए, ये नहीं करना। तो उन सभी पे बात अपन करेंगे। लास्ट टाइम आपका जो टिप्स है उस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूं। बेटा फिजिक्स में देखिए, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल 2 3 4 5 मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल अब तक तो आए नहीं है, इस बार का पता नहीं। ठीक है, अभी आ जाएगा तो कल पता ही चल जाएगा आपके सामने। रही बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, डायरेक्ट आएंगे। डिट्टो क्वेश्चन आपको होगा आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप नहीं होता है एयरफोर्स में, तो मेकअप नहीं होगा तो क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे, उसको टिक करो और आगे बढ़ो। एक सवाल आपको डायरेक्ट आ रहा है, फिर भी आप उसमें क्या बोलते हैं, नो नखरे कर रहे हैं। एक ऑप्शन मिल गया फिर भी ऑप्शन डी तक जा रहे हैं। नजर डालो, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे पढ़ के नहीं बताना किसी को कि किसी को सुना रहे हैं कि आराम से मस्त हो के नहीं। 3 सेकंड का सवाल है तो 3 सेकंड में खत्म करना है। क्यों? क्योंकि आगे ऐसा सवाल भी होगा जो दिमाग चाटेगा, न्यूमेरिकल में टाइम भी लेगा। तो वहां पे 25 के 25 क्वेश्चन अगर टच करने हैं तो एक्यूरेसी, एक सिस्टम और एक शेड्यूल के साथ में चलना है। ये नहीं कि पहले मतलब 20 मिनट में, 15 मिनट में कुछ हुआ ही नहीं और लास्ट के 5 मिनट में भरे जा रहे हैं, तुक्का लग रहा है, गलत सही नहीं। सिस्टम को स्पीड से लेके चलना है, लगातार चलना है, रेगुलर चलना है। और एक चीज, कहीं ऐसा सवाल हो कि लगे कि होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर चिपक गए और 3 फॉर्मूले लगा दिए उसमें, चौथा और लगा रहे हैं, और चौथा लगाते लगाते हाथ पांव खुल गए, घबराहट, और उस एक सवाल के चक्कर में अरे भाई उसको छोड़ देंगे, गलत हो गया तो दूसरे को और लेके बैठेगा, छोड़ के आगे जाओ ना, कोई दिक्कत है उसमें। एक क्वेश्चन अपने स्किप कर दिया लेकिन अपने नेगेटिव तो बचा लिया। तो ऐसे सवालों से बच के रहना, और ऐसे सवाल आएंगे, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है। और मैं ये कहता हूं, देखो अच्छी मेहनत करिए, 25 में से 25 क्वेश्चन के लिए जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं तो ज्यादा पजल्ट वाला क्वेश्चन हो, फंसाने वाला सवाल हो, उसको बेटा छोड़ देना, फायदा उसी में है। टाइम उस पर स्पेंड मत करना, क्योंकि उसके चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन को खराब कर दोगे। तीसरी चीज, अगर किसी बच्चे का इतना अच्छा तैयारी नहीं है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो मैं ये कहता हूं कट ऑफ क्लियर आपको करना है, उसकी टेंशन ही नहीं है। 12-13 क्वेश्चन में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप मेरे से 2-3 महीने अगर पढ़े हो ना, तो 12-13 नंबर की कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। आप कहोगे गुरु जी कुछ है ही नहीं, लेकिन 20 से ऊपर जाओगे तो फिर पता चलेगा कितना बड़ा खिलाड़ी है, और उसका ही रियलिटी चेक होगा। 20 से 25 पे जाओगे तो बाकी 13-14-15 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिजिक्स में। रियलिटी बताऊं, एयरफोर्स की अगर बात करूं तो अब मैं कनेक्ट करूंगा मुकेश सर को। मुकेश सर मैथ्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और फिर आगे मैं बढ़ता हूं। जी सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं मैथ्स के रिगार्डिंग, मैथ्स के अलावा मैं थोड़ी सी चीज आपको बता दूं जो हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन की चीज होती है। एक तो उन लोगों का मुंह नहीं देखना है जो हमें नेगेटिव करते हैं। पेपर में नेगेटिव तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो लोग तुम्हें पहले से नेगेटिव करके जाएंगे जो हमारे ऊपर टोंट कसते हैं, उनका जवाब पेपर के बाद में देंगे। लेकिन हमें उन लोगों का मुंह नहीं देखना है, ऐसे लोगों के आसपास ही नहीं घूमना है जो हमें नेगेटिव करें। कई बार हमारे मन में होती है यार पूछूंगा तो टेंशन होगी, नहीं पूछूंगा तो साली भी टेंशन होगी, तब भी टेंशन होगी। तो ऐसी चीज को मन में ही रख लेना, पूछना ही मत। मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपस में वहां सेंटर पे जाकर डिस्कशन करते हैं कि तुम कहां से पढ़े हुए हो, तुम कहां से पढ़े हो। ये चीजें बाद की है साहब, पेपर बाद में। हाँ, टीम के बारे में, हमारे बारे में बताओ, बाद में बताना, लेकिन पेपर के बाद में। पेपर से पहले किसी के सामने ये डिस्कस मत करना कि मैं कितना पढ़ के आया हूं, तू कितना पढ़ के आया। अगर तुमने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब तुमने कितना रिवीजन कर लिया, मेरा तो इतना ही हुआ है, ये चीजें बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी भी लेवल पर हो, लेकिन अगर बंदे ने झूठ में भी अगर तुम्हें ये बोल दिया कि यार मैं तो यहां से पढ़ कर आया हूं, तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। इतना पढ़ गया हूं तो 5 क्वेश्चन तो वहीं पे गलत। आराम से जाओ बिंदास होके और फिर पेपर के अंदर बैठो। पेपर में बैठते ही आपको एक तो पेशेंस के साथ में काम करना है। कई लोग होते हैं हड़बड़ाहट के, और क्या होगा, अरे भगवान मारा जाऊंगा मैं तो, ये नहीं करना है। आपको 20 मिनट मैथ्स के, 20 मिनट फिजिक्स के, 20 मिनट इंग्लिश के मिलेंगे। इंग्लिश वाले सर आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, फिजिक्स में आपने देख लिया है। 20 मिनट मैथ्स के लिए पिछली बार एयरफोर्स के पेपर में 5 क्वेश्चन लेंथी थे,
लेकिन हो सकता है कि आ जाएं, उससे पहले वाले में नहीं थे। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन लेंथी आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन आएंगे वो तो। लेकिन तुम्हें तो साहब 20 की तैयारी करो ना। 5 क्वेश्चन लेंथी को स्किप करो एक बार। अगर लेंथी बन रहा है क्वेश्चन तो स्किप करो। अगर आप 25 में से 25 के लिए जा रहे हो तो पहली सोच यही रखो कि पहले तो मैं 20 प्लस करूंगा, फिर 5 को लपेटेंगे। 5 को बाद में टाइम रहेगा तो, नहीं तो 25 के लपेटने के चक्कर में तुम 10 नेगेटिव करके आओगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आराम से पेशेंस के साथ में हड़बड़ाहट मत करना, क्वेश्चन को आराम से देखना फिर सोल्व करना। कई बार 30 सेकंड लगता हुआ क्वेश्चन हड़बड़ाहट की वजह से 2 मिनट में भी सोल्व नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन तुम गलत करके आते हो, sin 2x का इंटीग्रेशन गलत करके आ जाते हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। हमारी टीम की तरफ से बेस्ट विशेष आपके साथ में है और बाकी बातें हम और करेंगे। पहले एस के सर को मैं मौका दूंगा इंग्लिश के बारे में कैसे पेपर रिव्यू करना है। जी सर। सभी को जय हिंद। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सब लोगों को सिलेक्शन की अग्रिम बधाइयां। पहले बधाई दे रहा हूं मेरे प्यारे शहरों, और मुझे आशा है कि आप लोग इस बार सिलेक्शंस की वो बाढ़ लेकर आएंगे कि एक बार हमें भी लगेगा वास्तव में इस बार की जो बाढ़ है, ये जो अभी बरसात का मौसम है, इसमें ये बाढ़ जो है वो एक अनूठापन लाई है। प्यारे बच्चों, बात करेंगे इंग्लिश की। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर करते हैं, बच्चे अक्सर जो गलतियां करते हैं वो ये सबसे पहले पैसेज के पीछे पड़ जाते हैं और पैसेज में ही अपना 10 से 15 मिनट का टाइम खराब कर देते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में कहो तो लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन, हाँ ये अच्छी बात है। तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन तो लेंथी नहीं आते, अपने यहाँ पर क्वेश्चन वो होते हैं जो देखते ही आपको आंसर आते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को देख लिया, आपको आंसर आ रहा है तो तुरंत आप टिक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। करना क्या है, सबसे पहले पैसेज के पीछे नहीं पड़ना। शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के, उनको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। वो केब को आप अच्छे से देखो, वो केब को समझो, और वो केब में जो जो आपको आ रहा है फर्स्ट राउंड में केवल ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, देखते ही आंसर आ रहा है, बस उसी को करो। एक उत्सुकता बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत बार, मेरे साथ में एक बार हुआ, एग्जाम में बैठा था, ट्यूशन ज्यादा आ रहे थे, पेपर को देख के लगा कि बहुत ईजी है, रोल नंबर भरना भूल गया साहब। गलती मत करना बिल्कुल भी। बहुत बार इंग्लिश का पेपर ऐसा आता है कि बच्चों को देखते ही लगता है कि मुझे तो पूरा ही आ रहा है, जो क्वेश्चन आता है उसको सही नहीं करते, ही के साथ में गो लगा देते, बेटा गोज होता है। बस यही चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो आपको ध्यान में रखते हुए स्किप करते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो विशेष बात रखें कि वोकेब को अच्छे से देखें, आपको जो जो आंसर आ रहे हैं वो एकदम अच्छे से करें। और उसके बाद में जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें 4 ऑप्शन होते हैं बेटा अपने पास में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है उनको, और उसके बाद में ब्लैंक जो है उसका जो फिल होगा वहां पर उसको पॉइंट करना है। एरर्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि गलती कहां पर है, आपने प्रैक्टिस करी है अच्छे से, तो आप समझें कि गलती कहां कहां हो सकती है, उनको समझें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चे गलत कर देते हैं। जो वर्ब आपके पास आ रही है उसका पैसिव क्या बन सकता है, मान लो एक्टिव पैसिव में गलती करते हैं तो उसका पैसिव क्या बन सकता है, उसका वापस एक्टिव क्या होता है। डायरेक्ट में जो वर्ब आई है उसका इनडायरेक्ट क्या बनता है, इनडायरेक्ट में जो वर्ब आई है उसका डायरेक्ट क्या बनता है। पहले ही सोच लें वर्ब के बारे में, आपको वो वर्ब जहां मिलेगी वो काम होगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया हुआ नहीं है, या फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहां पर बनाया हुआ है, ऑप्शन देखते ही समझ में आते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखें और आराम से चीजों को करें। फिर एंड में हम वापस अपना रुख करेंगे किसके ऊपर, अपने पैसेज के ऊपर। पैसेज में क्या करें, बच्चे पहले पैसेज पढ़ते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चंस को पढ़ के ले। क्वेश्चंस यदि पहले पढ़ लोगे, फिर जब पैसेज को पढ़ोगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा अच्छे से करें, मेंटेन करें अपने टाइम को। और अपने पास 20 मिनट होते हैं बेटा इंग्लिश में, 20 मिनट मैं कहता हूं, यदि जैसे मैं फिजिक्स और मैथ की बात करूं तो कम समय, लेकिन इंग्लिश के लिए ज्यादा समय है ये। आप यदि चाहो तो 5 से 7 मिनट में पेपर कर सकते हो आराम से, है ना। तो ये होता है बेटा, ओके। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं उनका ध्यान जरूर रखें। 2 चीजें आपको करनी है। एक ही है कि ज्यादा खुश मत होना पेपर में बैठने के बाद में, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में, पेपर सामने आने के बाद में ज्यादा खुश मत होना। और दूसरा, अपने आप को डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करना। एक एवरेज जो संतुलन होता है ना, वो आप में होना चाहिए। आराम से भी पढ़ना है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी, और हाँ इतना ज्यादा आराम से भी नहीं पढ़ना कि अपने 20 मिनट पूरे हो जाए, ठीक है। दोनों हिसाब से एक बार फिर से जय हिंद। आप सबकी मेहनत को सैल्यूट। आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त एनर्जी के साथ में सर ने जो बात बताई उसको इंप्लीमेंट करें अपने साथ में, उस चीज को समझें, उस पर काम करें। सही कहा, पैसेज का जो प्रोसेस है वो लास्ट में ही करें। और इंग्लिश का खेल में मैक्सिमम सर ने कहा 20 मिनट 10 मिनट का काम 7-8 मिनट में बच्चों के कॉल्स आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। बच्चे कहते हैं 7 से 8 मिनट 10 मिनट में। और फिजिक्स में भी कहूंगा 25 में से 15 क्वेश्चन आप 5 मिनट में फोड़ दोगे, जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं ना आगे वाले, टाइम वही लेंगे, और वहां पे फोकस करके करना है। यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे चाहूं, आपका नेक्स्ट स्लाइड है, यहां पर देखिए पेपर रिव्यू यहां पर आएगा पहली शिफ्ट का। 24 जुलाई को जैसे पहली शिफ्ट का आपका पेपर है वो हम स्टार्ट कर देंगे। यहां पर आपका 24 जुलाई को पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो, यहां पर पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो हम स्टार्ट कर देंगे आपका
10-15 पे जैसे ही आप सेंटर से बाहर आओगे तुरंत आप वहां पे क्या कर दोगे बेटा, तुरंत बाहर आते आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे, आपको नंबर अभी मैं दे दूंगा वहां पर। और तीनों शिफ्ट के रिव्यू आएंगे जबरदस्त एनर्जी के साथ में, लेकिन रिव्यू पॉसिबल कब है, जब आप क्वेश्चन हमें सेंड करेंगे। और क्वेश्चन कहां सेंड करेंगे, हमें क्वेश्चन आप सेंड करेंगे, सीधे शब्दों में बात करूं, ये रहे आपके मोबाइल नंबर, यहां पर देखिए ये हमारी टीम का नंबर, ये हमारी टीम का नंबर, अगर मैं यहां पे बात करता हूं ये हमारी टीम का नंबर है। और टीम के नंबर में क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर टीम का नंबर है, सारी टीम अवेलेबल रहेगी, तुरंत आप वहां पे व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ देंगे। कॉल्स ज्यादा नहीं करना उस टाइम पे, मैसेज पे वॉइस मैसेज बच्चा भेजता है, तुरंत आ जाता है, क्वेश्चन बोलो तुरंत वहां पे चला जाएगा, टाइप ही नहीं करना, टाइम ही नहीं लगेगा। उसके बाद में ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप इन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहां पर बात करूं ये बीएस सर के नंबर है, इन पे आज आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस के लिए इन नंबर पे आप कॉल ना करें, क्योंकि यहां पे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। आपका ये नंबर और ये नंबर आप क्वेश्चंस सेंड करें, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नोट किया हुआ आप यहां पर भेज सकते हैं, हम यहां से भी आपका पिक कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने फोन में। सबसे पहले कौन बच्चा रिव्यू भेजेगा उसका नाम भी, प्रत्येक बच्चे का जो रिव्यू हम देने से पहले जो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं वो अपना नाम जरूर भेजे, व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेजे, और उसकी डिटेल आपकी जब हम क्लास में आएंगे तब बताएंगे। और एक चीज और, टेंशन फ्री हो जाना, लंका लगेगी पेपर की गारंटी है, शेरों ने तैयारी इस लेवल पे करी है, बेहतरीन लेवल पे पेपर आपका होने वाला है। सभी बच्चों का पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ में एक बार बेस्ट विशेष आपको आपकी एग्जाम्स के लिए। और रुकिए, एग्जाम 24 का ही नहीं है, एग्जाम 31 तक चलेगा, प्रत्येक बच्चे का 7 लास्ट तक हम रहेंगे, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में। अच्छा, मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा कि बेटा जहां पे भी जिस भी सेंटर पर आप जा रहे हो और आप अगर हमारे से पूरे डेडिकेशन के साथ में अगर पढ़े हुए हो तो पांच अननोन बच्चों को चैनल का नाम जरूर बताना, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा वाला काम करेगा। और उसमें एक ही चीज होगी, पेपर के बाद में जब दहाड़ मारोगे ना कि ये क्वेश्चन थे, हाँ बोला पूछो कितने सही, जब भी बैठो ट्रेन में, गाड़ी में, बस में, टेम्पो में, एक दहाड़ मार देना, खुद ही पूछ लेंगे भाई तैयारी कहां से करी है, बस नाम बता देना, अपने आप ढूंढ लेंगे वो। और वो जलवा दिखना चाहिए आपका, वो जलवा दिखना चाहिए एग्जाम सेंटर के बाहर कि ये शेर कहां से आए। एक दहाड़ मारेगा ना 25 भाग के आएंगे, समझ जाएंगे। बच्चों ने नारे लगाए थे सेंटर के बाहर, सेंटर के बाहर नारे लगे थे, और एक ने नारा लगाया 25 भाग के आए, ये अपनी कैटेगरी वाला बंदा है, हाँ अपनी कैटेगरी वाला बंदा है, तुरंत पहुंच गए थे। और फिर बच्चों ने पिक शेयर करे थे हमारे को कि देखिए सर आपके शेयर सेंटर के बाहर किस लेवल पे इकट्ठा हो रखे हैं। और वो यूनिटी जब दिखती है ना सेंटर के बाहर तो पता चलता है कि क्या फोड़ के आए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।